रामायण में लक्ष्मण कहता है कि यदि तुम अपनी माँ को प्रसन्न करना चाहते हो, वो किसी को बता रहा है, तो श्री राम के मुखारबंद का एक चित्र ले जाओ। ये रामायण की बात है बंधु। उसके दर्शन मात्र से वो प्रसन्न हो जाएगी। बच्चों को जैसे दर्शन मात्र से प्रसन्न हो जाएगी। और कैसे दिखाना, जैसे बच्चों को चित्र में चंदा मामा दिखाते हैं। अब बच्चों को हम हाथ में क्या करते हैं, बच्चा रोते रहता है, बे काहे को रोता है। अब इस देश के जो गरीब भिखमंगे नंगे फूंगे लोग हैं साले, जो 5 किलो चावल खा सकते हैं, तो इनको काहे को घंटे के लिए रोजी क्या बोलते हैं वो दिहाड़ी और वो बेरोजगारी से लेना देना है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों को साला लाइन से लगा के भीख दे करके मंदिरों के सामने रखना चाहिए, जिनको ज़रूरत ही नहीं नौकरी के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि झुनझुना उनके हाथों में थमा दिया जाता है, बच्चों के हाथ में। टुन टुन वो हिलते रहता है, डुलते रहता है। बच्चे का ध्यान इधर से उधर, उधर से उधर। उस बच्चे का ध्यान पूरी तरह से उस खिलौने में रहता है। बच्चा रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसका ध्यान, उसका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, उसका जो बच्चे का कॉन्शसनेस है वो उसमें चला जाता है। बच्चे का जो ध्यान है, बच्चे की जो चेतना है, बच्चे के दिमाग की जो जागृति है, वो आँखों से उसकी तरफ देखता है। तो यही बहुत अच्छी बात कहता है कि तुम अगर अपनी माँ को प्रसन्न करना चाहते हो, लक्ष्मण कहता है कि अपनी माताओं बहनों को प्रसन्न करना चाहते हो, तो फिर श्री राम के मुखारबंद यानी जो फोटो होता है, चलचित्र होता है, चित्र होता है, उसको दिखा दो, तो वो प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। है ये कौन है? भगवान है। काय का भगवान है? फलाना भगवान है। क्या करता था? टीरा लगाता था। तो केवल फोटो देखने मात्र से वो झुनझुना समझ करके खुश हो जाएगी। और अगले कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक मंदिर आएगी। काय के लिए? कि नहीं भैया भगवान तू मेरे को बच्चा दे दे। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको सेक्स करने की आवश्यकता नहीं है, उसको बच्चा भगवान दे देगा, क्योंकि फल फ्रूट खिलाने से भी बच्चा हो जाता है हमारे देश में। तो किसी को फोटो दे दो, और फोटो को देखता रहेगा। मतलब क्या? झुनझुना। लोगों को क्या चाहिए? झुनझुना चाहिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो झुनझुना दे दो, तो वो दर्शन मात्र से, उसको देखने मात्र से, यही तो दर्शन मंत्र है, यही तो फिलॉसफी, यही से मंत्र की शुरुआत होती है कि उसको देखने मात्र से वो प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। जैसे बच्चों को ना, जब बच्चा रोता है और गोद में उठाते हैं माँ बाप और उसको बोलते बेटा ये चंदा मामा, ये चंदा मामा, ये चंदा मामा, ऐसा अपने माँ को केवल फोटो दिखाओ कि ये भगवान श्री राम, ये भगवान श्री राम, ये भगवान श्री राम, तो वो खुश हो जाएगी। और अगले कुछ ही दिनों में वो झक मार के पीछे पीछे मंदिर आएगी, घर में तस्वीर भी लगाएगी, पूजा पाठ भी करेगी और कुछ भी करेगी। यदि वो पति के साथ सेक्स भी कर रही है और कहीं उसको तकलीफ़ हो रही है, वो कहते हैं ना फिल्मों में, रोज़ आती है आवाज़ ऊहा की, अगर ऐसी आवाज़ भी आ गई तब भी वो कहेगी हे भगवान मेरे को बचा लेना बाबा। उसको नहीं कहेगी जो उसके शरीर पर चढ़ा हुआ है। तो इतना बड़ा पावर होता है एक फ़ोटो में और एक दर्शन में, देखने मात्र से। तो इसी को दर्शन मंत्र कहते हैं कि बोले उसको फ़ोटो दिखा दो झुनझुना समझ करके, वो खेलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी और अपना सब कुछ लुटाती रहेगी।